महाराष्ट्र हरियाणा में मिली करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में तिलमिलाहट। ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। शरद पवार, केजरीवाल और कांग्रेस नेताओं के साथ ईवीएम के खिलाफ कोर्ट जाने पर चर्चा। महाराष्ट्र के गांव में मॉक ड्रिल में भाजपा को बैलेट पेपर में ईवीएम से ज्यादा वोट मिले। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। ईवीएम का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस बीच जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा में विपक्ष को करारी हार मिली, उस हार को विपक्ष अभी तक नहीं पचा पा रहा है और यही कारण है कि अब ईवीएम के मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही जा रही है। इसी के साथ साथ एक और मामला सामने आया है जहां पर साफ तौर पर ये ईवीएम को दोष दे रही है और ये कह रही है कि बैलेट से आप चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। तो ऐसे में नासिक के गांव से एक मामला सामने आया है जहां पर बैलेट पेपर में जब चुनाव कराए गए तो बीजेपी को वहां पर ईवीएम से ज्यादा वोट मिले हैं। क्या है माजरा, विस्तार से जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। पिछले महीने हुए महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम से डेटा डिलीट और मतदाता सूची में गड़बड़ी के कई मुद्दे इंडी गठबंधन के नेताओं ने उठाए और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। यह फैसला एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार के घर पे हुई एक बैठक के बाद लिया गया। बता दें आपको कि एनसीपी एसपी गुट के नेता और महाराष्ट्र चुनाव में उम्मीदवार रहे प्रशांत जगताप से मीडिया को बताया कि किस तरीके से बैठक में सिर्फ ईवीएम पर उठ रहे सवाल और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर इंडी गठबंधन 10 सवाल उठा रही है, उस पर चर्चा हुई। यही नहीं, इस बैठक में कई सारे आपको बता दें कि नेता जो है मौजूद थे, जैसे कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। ये सभी तकरीबन आपको बता दें कि शाम 8:30 बजे 10 दिसंबर को शरद पवार के आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस मुलाकात में ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान सौंपने पर चर्चा होनी थी, लेकिन इसके बाद जो है यहां पर चर्चा हुई तो किस चीज की, क्योंकि कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी और गुरदीप सिंह संपल भी शरद पवार के घर पहुंच गए थे और इनके पहुंचने के बाद सियासी गलियारों में हलचल ये हो गई कि थोड़ी देर बाद एक और खबर आई कि राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपना जो है कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अब यह कहा गया कि यहां पर ईवीएम को लेकर जो है चर्चा हुई और यह चर्चा काफी देर तक चली, जिसमें संजय सिंह भी एक पार्ट थे और खुद संजय सिंह ने भी बयान देकर यह बताया कि कैसे कल जो चर्चा हुई उस चर्चा में ईवीएम को लेकर हमने बातचीत की और साथ ही साथ गठबंधन पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार भी कर दिया। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, जरा एक बार आप खुद सुनिए। वो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मीटिंग थी। महाराष्ट्र के चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर उस पर चर्चा हुई और ये जानना जरूरी भी है। बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में लोगों के वोट कटवाए गए, लाखों की संख्या में लोगों के वोट जोड़े गए और लाखों की संख्या में लोगों के वोट शिफ्ट किए गए। अब जब व्यक्ति पहुंच रहा है विधानसभा में कि भाई हमें इस बूथ पे वोट डालना है, पता चला आपका तो इस बूथ पे वोट ही नहीं है, उसका दूसरे बूथ पे वोट कर दिया है, फिर कौन जाएगा दूसरी जगह वोट देने के लिए। ये बड़ा चुनावी घोटाला महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से किया है, जिसका खुलासा धीरे धीरे करके हो रहा है और उसी के ऊपर कल चर्चा थी। तो जैसा कि आपने संजय सिंह को सुना, तो वही सब मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। इस मामले पर जो है लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिले। इस मामले पर कांग्रेस के नेता विजय वेटिवार का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। नहीं, देखिए, ईवीएम पे भरोसा तो नहीं रहा है। विश्वास की बात जो होती है, हिंदुस्तान छोड़कर, भारत छोड़कर पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं पे भी ईवीएम का वापर नहीं हो रहा है। तो इतना विश्वास क्या है? लोग चिल्ला रहे हैं कि रिजल्ट जो आ रहे वो जनता के रिजल्ट नहीं है, पब्लिक का ओपिनियन जो है वो अलग है। तो ऐसे स्थिति में इसके ऊपर विश्वास की बात होती है। तो दुनिया ने जब नकारा है तो हम क्यों ना इसको नकार दें। इस मांग को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में ध्यान देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। नहीं दीजिए, डेमोक्रेसी में देखो, इंडिया आघाड़ी में 25-30 पार्टियां काम करती है। एक साथ में हम लोगों ने चुनाव को सामने गए थे और ऐसे में अगर सब लीडर एक साथ आकर नया नेता की बात करते हैं तो ये चर्चा होना चाहिए। और ये कोई नेता एक ही पार्टी का रहे ऐसा भी कोई बंधन नहीं है। चर्चा में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ईवीएम और साथ ही साथ जो है ये चुनाव आयोग, किसी को भी इस पर भरोसा नहीं रह चुका है। ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है हम खटखटाएंगे। वह इस मामले को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान है, क्या कुछ कह रही हैं शिवसेना यूवीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जरा सुनिए। हरियाणा चुनाव को लेकर भी हुई है और महाराष्ट्र को भी लेकर हुई है, और मैं मानती हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, खास करके क्योंकि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बात कही है कि जो वोटर टर्नआउट इतना बढ़ जाता है, इतना मिसमैच होता है नंबर्स में, उस पर चेकिंग होनी चाहिए। लोग वोटर रोल में ऐड हो जाते हैं, करीब 46 लाख पीपल वर एडेड महाराष्ट्र के इलेक्ट्रल रोल में। कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वोटर लिस्ट आती है, जिन लोग को हम ऐड कर रहे हैं, जो सही मायने में वोटर लिस्ट में ऐड होने चाहिए, वो ऐड नहीं होते हैं, और पता नहीं कहां से। तो ये सारा क्लैरिटी जो हम सीख कर रहे थे इतने दिनों से इलेक्शन कमीशन से, हमें उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाई करेगा। सबसे पहले तो सवाल यह है कि ये अनसाइंड प्रेस स्टेटमेंट आया है, किसने लिखा है, कहां से आया है, कहां से जारी हुआ है, क्यों इलेक्शन कमिश्नर खुद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आकर जनता के बीच में जो भी भ्रम फैल रहा है, आप देख रहे हैं जनता भी इतनी आक्रोशित है कि वो लोग बैलेट पेपर से वोटिंग कर रहे हैं, कोशिश भी करते हैं तो उन पे कार्रवाई कर दी जाती है, धारा 144 लगा दी जाती है। तो सवाल यही है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर कुछ बोल रहे हैं तो उस पर साइन करिए ना। हु इज पासिंग दिस स्टेटमेंट, हु इज स्पीकिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट? सिर्फ एक ट्विटर के माध्यम से एक जवाब दे देना, मैं मानती हूं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन अपनी जवाबदेही से बचकर निकल रहा है। जैसा कि आपने सुना कि लगातार विपक्ष के नेता ये दावा कर रही हैं कि ईवीएम के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन इसी बात को लेकर प्रदीप भंडारी ने विपक्ष की बखिया उधेड़ी और ये कहा कि कैसे चुनाव में हार के बाद अपने हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और लगातार सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर दोष मढ़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप भंडारी, जरा सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान का ऑपोजिशन जनता के मैंडेट में जब पिछड़ चुका है, जब जनता ने ये हिंदुस्तान की ऑपोजिशन, इन पर्टिकुलर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को ये स्पष्ट कह दिया है कि आप हमारे विरोधी हैं, आप जनता विरोधी अलायंस हैं, इंडी अलायंस इज एन एंटी पीपल अलायंस। उसके बाद अपने फेलियर को छुपाने के लिए, अपने फेलियर के ऊपर चर्चा को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी हर दिन नया ड्रामा करने का प्रयास करवा रहे हैं। कभी पार्लियामेंट के अंदर ड्रामा करेंगे, कभी पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, कभी लोकतंत्र पे हमला करेंगे, कभी ईवीएम पे हमला करेंगे। अब जब हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी आंकड़ों के आधार पर कर दिया है, तो ये एक नया शिगुफा छोड़ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वही सुप्रीम कोर्ट में पिछले इतने सालों में जब भी ये पिटिशन गई है, सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर इसको डिसमिस किया है या कहा है कि देयर इज नथिंग मैलिफाइड विच इज फाउंड, ईवीएम टैंपरिंग इज इम्पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ये कहा था कि व्हेन यू लूज यू ब्लेम द ईवीएम, व्हेन यू विन द ईवीएम्स आर फाइन। वीवीपैट की भी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां 2 करोड़ से ज्यादा वीवीपैट को चेक किया गया था और एक भी उसमें मिसमैच नहीं पाया गया था। जितना समय ये देश के लोकतंत्र, देश के इलेक्शन कमीशन, देश के चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम करने में व्यस्त करते, अगर उसका 10% समय भी ये आत्मचिंतन करने में लगाते कि जनता का मैंडेट कैसे नहीं जीता, देश विरोधी कैसे हो गए, जनता विरोधी कैसे हो गए, तो ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये फिर भी बहुत सीरियस हैं तो इनको पहले प्रियंका वाड्रा को संसद छोड़नी चाहिए, क्योंकि उसी ईवीएम से वो जीती हैं। झारखंड की सरकार उसी ईवीएम से बनी, उनको छोड़नी चाहिए। कर्नाटक की सरकार उसी ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन को हैंडल करने में बनी है, उसको छोड़नी चाहिए। और तेलंगाना के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वह एमएलए को रिजाइन कर देना चाहिए। जब ये सब ये करेंगे, उसके बाद देश की जनता ये समझ सकेगी कि इनके किसी भी आरोप में सिंसेरिटी है। राहुल गांधी के 80 बार रीलॉन्च करने के बाद भी अगर राहुल गांधी रीलॉन्च नहीं हो रहे, तो इसके लिए ना इलेक्शन कमीशन, ना चुनाव आयोग, ना सुप्रीम कोर्ट, ना जनता जिम्मेदार है। खुद कांग्रेस पार्टी का देश विरोधी एजेंडा जिम्मेदार है।
तो जैसा कि आपने प्रदीप भंडारी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो इनके अंदर की तिलमिलाहट है जो इस तरह से बाहर जो है आ रही है कि अपने हार का ठिकरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर फोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही है। और ये साफ तौर पर अब जनता समझ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए जो कह रही है, यहां से भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से एक बार फटकार लग चुकी है। क्यों? क्योंकि ईवीएम के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक टिप्पणी की थी और कहा था जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक होती है और जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस मामले को लेकर उन्हें फटकार लगाई है, लेकिन इसके बावजूद ये टस से मस नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी अब ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और इस मामले को लेकर किरीट सोमैया बीजेपी नेता, उनका बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं किरीट सोमैया, जरा सुनिए। During the Lok Sabha election, after the result, Rahul Gandhi and everybody, Sharad Pawar, Uddhav Thackeray, नाच रहे थे. They were telling that Modi हार गया, Modi lost. At that time, वो EVM की पूजा कर रहे थे. So now, when during the Maharashtra Assembly election, that the voters, people of Maharashtra, has voted for Dharma Yudh against vote jihad. Now they are telling that EVM is bad. The same EVM. And here also, in all assembly constituency segments, the voter slip are also counted as a sample. The chief election officer, election commissioner declared that in total more than 400 EVM along with the voter slip counting was done 100% perfect. तो जैसा कि आपने किरीट सोमैया को भी सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात जो है एक्सेप्ट की है कि किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में जो इनको करारी हार मिली है, इस हार के बाद से ये काफी ज्यादा जो है बौखला गए हैं, तिलमिला गए हैं। और यही कारण है कि वो अब चाह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जाकर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ फायदा मिले, लेकिन वहां से भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है क्योंकि जनता का ये जनादेश था जिसे अब तक ये स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। वहीं इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नासिक से जुड़े इस गांव की। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना, जिस ट्वीट में यह कहा गया कि एक गांव है नासिक का, जिस गांव में जब मतगणना को लेकर काफी सारे, अगर आप कहेंगे, बयानबाजियां देखने के लिए मिली, तो वहां पर एक मॉक टेस्ट जो है कराया गया, जहां पर वोटिंग जो है डलवाई गई, वोट्स डलवाए गए और ये पाया गया कि बैलेट पेपर के जरिए जो ये मतदान हुआ इसमें बीजेपी के उम्मीदवार को, बीजेपी के नेता को ईवीएम से ज्यादा वोट मिले हैं। यह दावा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय हो गया। लोग लगातार इस पे जो है तरह तरह के बयान देने लगे, लेकिन बाद में यह बात निकलकर सामने आई कि ये जो दावा है ये इस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए किया जा रहा है, इसके पीछे जो है कोई सच्चाई नहीं है। बाकायदा इस गांव को जिसके बारे में जिक्र हो रहा है वो मकरवाड़ी बताई जा रही है और कहा जा रहा है यहाँ पर जाकर फिर जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी इसे लेकर गाँव वालों को फटकार लगाई और इस तरीके के भ्रामक दावों को आगे ना फैलाने की बात भी कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस तरीके की किसी भी गलत इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करना या इस तरीके से अगर भ्रामक खबर वो फैलाएंगे तो उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ने के लिए विपक्ष इतनी ज्यादा जो है इस वक्त आप कह सकते हैं कि पूरे जोरों शोरों से लग चुकी है कि वो इससे रिलेटेड जो है एजेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाने से भी पीछे नहीं हट रही है। आज ही इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कई जगहों पर वीवीपैट, बैलेट पेपर और जो ईवीएम की काउंटिंग से जोड़कर देखा गया, जो बिल्कुल सही निकला, उसमें कोई दो राय दो मत नहीं निकली। यानी पूरी तरीके से जो आंकड़े थे वो सही निकले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष आरोप लगा रही है जो साफ तौर पर उनकी झल्लाहट को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और अपने नेताओं के बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।